राजपाल यादव, ये नाम सुनते ही जहन में कॉमेडी आती है ना? लेकिन सोचिए, आज यही नाम 3 बिल्कुल अलग शब्दों से जुड़ गया है। करोड़ों, कर्ज और कैद। आज हम इसी उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या। हंगामा, भूल भुलैया, चुप चुप के कितनी ही फिल्में हैं जिनमें उन्होंने हमें हंसाया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है और इसी वजह से वो दशकों से बॉलीवुड के सबसे चहेते एक्टर्स में से एक बने हुए हैं। मतलब उनकी जगह ही अलग है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो तिहाड़ जेल में क्या कर रहे हैं। ये बात थोड़ी हैरान करती है ना, कि एक ऐसा एक्टर जिसने हमें इतना हंसाया, वो आज देश की सबसे बड़ी जेल में बंद है। तो इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अच्छा, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले उनकी कामयाबी को समझना होगा। मतलब ये जानना बहुत जरूरी है कि राजपाल यादव पैसों के मामले में कितने सफल रहे हैं। 80 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2025 की रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपाल यादव की नेटवर्थ करीब 80 करोड़ रुपए है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये साफ दिखाता है कि उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। और ये कमाई आती कहाँ से है? तो देखिए, वो आमतौर पर हर प्रोजेक्ट के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए लेते हैं। जैसे भूल भुलैया 2 के लिए उन्हें 1.25 करोड़ रुपए मिले थे, और चंदू चैंपियन के लिए तो सुनने में आया कि उन्हें पूरे 2 करोड़ रुपए मिले। बात सिर्फ फिल्मों की फीस तक ही नहीं है, उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी है। मध्य प्रदेश में खेती की जमीन है, शाहजहांपुर में पुश्तैनी घर है। तो मतलब पैसा तो था। यही बात सबसे ज्यादा चौंकाती है कि जब पैसों की इतनी कमी नहीं थी, तो फिर कहानी इस मोड़ पर पहुंची कैसे? तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2010 में, जब एक सपना एक बुरे सपने में बदलने लगा था। इस पूरी कहानी की जड़ है ये फिल्म अता पता लापता। ये राजपाल यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। डायरेक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म, और उन्होंने इसमें अपना सब कुछ झोंक दिया था। अब फिल्म बनाने के लिए पैसा तो चाहिए था, तो उन्होंने दिल्ली की एक कंपनी से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया, और बस यहीं से सारी मुश्किलें शुरू हो गई। लोन चुकाया नहीं जा सका, उस पर ब्याज लगता गया, और वो 5 करोड़ की रकम बढ़ते बढ़ते आज करीब 9 करोड़ रुपए हो चुकी है। वजह सीधी सी थी, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली ही नहीं, बुरी तरह फ्लॉप हो गई। और जब फिल्म से कमाई ही नहीं हुई, तो कर्ज चुकाने का कोई जरिया भी नहीं बचा। तो जब पैसे नहीं चुकाए गए, तो मामला कोर्ट पहुंच गया, और यहीं से ये कहानी एक मामूली पैसों के लेन देन से निकलकर एक क्रिमिनल केस में बदल गई। देखिए, ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी एक पूरी प्रक्रिया थी। सबसे पहले तो लोन डिफॉल्ट हुआ, फिर जो चेक दिए गए वो बाउंस हो गए। कोर्ट ने उन्हें बार बार चेतावनी दी, मौके भी दिए, लेकिन जब वादे बार बार तोड़े गए, तो आखिर में कोर्ट को सरेंडर करने का ऑर्डर देना ही पड़ा। 7, 1 नहीं 2 नहीं, इस एक लोन की वजह से उन पर कुल 7 अलग अलग केस चल रहे हैं। जरा सोचिए, हर केस में 1 करोड़ से ज्यादा की देनदारी। ये बोझ इतना बढ़ गया कि शायद वो इसे संभाल ही नहीं पाए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। कोर्ट उनके रवैये से काफी नाराज था कि वो पैसे लौटाने के वादे बार बार तोड़ रहे हैं। यहां तक कि जब 4 फरवरी की सरेंडर करने की डेडलाइन भी निकल गई, तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि अब कोई और रियायत नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही उनके जेल जाने की खबर फैली, फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वाले उनके सपोर्ट में उतर आए। कई बड़े नाम उनकी मदद के लिए आगे आए। जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव, एक्टर सोनू सूद, KRK और म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह, इन सब ने खुलकर कहा कि वो उनकी आर्थिक मदद करना चाहते हैं। और ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में लोग उन्हें कितनी इज्जत देते हैं। खास तौर पे सोनू सूद ने जो बात कही, वो दिल छू लेने वाली थी। उन्होंने कहा कि मदद दया की तरह नहीं, बल्कि सम्मान के साथ की जानी चाहिए। ये वाकई इंडस्ट्री की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज था। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या? राजपाल यादव इस वक्त जेल में हैं, पर यह कहानी का अंत नहीं है। असली सवाल तो यही है कि यहां से आगे क्या होगा। उनकी स्थिति भी देखिए कितनी अजीब है। एक तरफ लगभग 9 करोड़ का कर्ज और एक लंबी कानूनी लड़ाई है, और दूसरी तरफ वेलकम टू द जंगल जैसी बड़ी फिल्में रिलीज को तैयार हैं और पूरी इंडस्ट्री उनके पीछे खड़ी है। तो राजपाल यादव की ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। ये जो शोहरत की दुनिया है, बॉलीवुड की चकाचौंध, यहाँ करोड़ों की दौलत और एक बड़ी नाकामी के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।